हेलो दोस्तों, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 साइंस के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन आरआरबी एएलपी। दोस्तों ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें साइंस के अब तक पूछे गए टॉप 20 क्वेश्चन जो पिछले बार जो पेपर हुआ था एएलपी टेक्नीशियन के, उसमें जो पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन लाया हूँ। जो दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी कांस्टेबल, आरपीएफ और एसआई और एनटीपीसी इनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को थोड़े अच्छे से देख लो। आप लोग सभी साइंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और इसमें केवल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा एक तरह से कि आपने अभी तक साइंस में जो पढ़े हो कि क्या इसमें से कितने क्वेश्चन पे आपके आत्मविश्वास है कि मैं एकदम से एक बार में ही राइट आंसर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन लगाता हूं आज का। दोस्तों क्वेश्चन यह है कि ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय प्रयुक्त नहीं होता है। दोस्तों इसका आंसर बताना है आपको कि ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय प्रयुक्त नहीं होता है। रासायनिक ऊर्जा, एक तो दे रखा है रासायनिक ऊर्जा, उसके बाद दे रखा है दोस्तों ऊष्मा ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट्स करो, फिर मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रासायनिक ऊर्जा, जो कि साइकिल चलाते समय हम प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बता देते हैं आंसर के डिटेल्स। दोस्तों ये देखो, साइकिल चलाने में मांसपेशियों की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। इसके अलावा जमीन की सतह के खिलाफ साइकिल का घर्षण गर्मी और ध्वनि ऊर्जा भी पैदा करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा रासायनिक ऊर्जा सही आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अविभाजित वस्तु के स्थिर रहने या फिर एक ही वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 10/8/2018 प्रथम पाली में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्या बल कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं या जड़त्व कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर जल्दी से बताओ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना जड़त्व कहते हैं, इसे जड़त्व कहते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके डिटेल आपको बताता हूँ जड़त्व क्यों हुआ। जड़त्व पदार्थ का एक गुण है जिसके द्वारा यह एक ही सीधा रेखा में स्थिर या फिर एक समान गति में रहता है जब तक कि किसी बाहरी बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। यह एक निष्क्रिय गुण है और बलों और बलाघूर्ण यानी टॉर्क्स जैसे सक्रिय एजेंटों का विरोध करने के अलावा शरीर किसी भी कार्य करने की क्षमता नहीं बनाता है। न्यूटन के पहले गति के नियम में इसका वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकाशहीन वस्तु है। एक प्रकाशहीन वस्तु इनमें से कौन सी है। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना होगा। जगमता बल्ब, चांद, जलती हुई मोमबत्ती और जुगनू। दोस्तों इन देखो ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा में, ये देखो 2018 10 तारीख को ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तृतीय पाली में। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग करके आ भी सकता है। तो प्लीज़ आप इसे देख लो एक बार, आपकी प्रैक्टिस, माइंड रिफ्रेश और आईक्यू आपका ही अच्छा बनेगा इसे देखने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाता है चांद। जो चांद होता है, चांद अपने प्रकाश से तो जलता चमकता नहीं है। चांद जब रात को जब पृथ्वी सूर्य की प्रकाश चांद पे पड़ता है ना, तब जाके चांद चमकता है। चलिए दोस्तों इसका डिटेल आपको बताता हूँ। एक प्रकाशमान वस्तु वह है जो ऊर्जा के अपने स्रोत के कारण प्रकाश को उत्सर्जित करता है। चंद्रमा एक प्रकाशहीन वस्तु है क्योंकि यह रात के दौरान सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो यही आंसर है दोस्तों कि चांद के पास खुद की ऊर्जा नहीं है, इसलिए खुद नहीं चमकता है बल्कि सूर्य की ऊर्जा से चमकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये बताना है, दाब कहा जाता है, बल कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है या ऊर्जा कहा जाता है काम करने की क्षमता को? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो दोस्तों। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एलपीए टेक्नीशियन में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी दोस्तों साइंस का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऊर्जा। चलिए दोस्तों इसका डिटेल बताता हूँ। ऊर्जा काम करने के या ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता है। आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दे रखा है। एक चित्र दिखाया गया है कि संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। इस चित्र को देख के आपको दोस्तों ये बताना है कि इसको क्या कहते हैं इन चार ऑप्शन में से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। प्रतिरोध कहते हैं, प्लग कुंजी कहते हैं, विद्युत बल्ब कहते हैं या फिर बैटरी कहते हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ये है कि ये विद्युत बल्ब की एक वो दे रखा है, परिपथ चित्र बता रखा है दोस्तों। इसका डिटेल आपको बता देता हूँ। एक विद्युत परिपथ में लैंप प्रकाश बल्ब को निम्न प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ये लैंप प्रकाशन में यहाँ विद्युत बल्ब उस विद्युत परिपथ के घटक का प्रतिनिधित्व करता है जो सेल की विद्युत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। इस मामले के बल्ब फिलामेंट को गर्म करने और प्रकाश बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है। तो दोस्तों ये तो सभी फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन थे। अब इसमें आपको केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रसायन विज्ञान से है कि डैश मध्यवर्ती तरल अवस्था में पारगमन के बिना किसी तत्व को प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। इसका आंसर दोस्तों बताना है। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें ये होता है केमिस्ट्री में दोस्तों कि जो आंसर जो दिया रहता है ना वो आंसर पहले तो ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑब्जेक्टिव बना के दिया हुआ रहता है दोस्तों। अब जैसे इसमें दिया हुआ कि ए में ऊर्ध्वपातन है, वाष्पीकरण है, और सी में संघनन है, और डी में परिशोधन है। और सभी का आंसर फर्स्ट में डी कर रखा है, सेकंड में ए कर रखा है, थर्ड में सी, फोर्थ में बी। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये हमें बताना है दोस्तों। जल्दी से इसका कमेंट्स करो दोस्तों। तो दोस्तों जो इसमें से सही आंसर तो होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन जो हमारा है वो सेकंड वाले ऑप्शन में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। इसका डिटेल आपको बता देता हूँ दोस्तों। ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती द्रव अवस्था में प्रागमन के बिना किसी तत्व का प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित है। उदाहरण के लिए जब नेपथलीन या फिर कपूर को गर्म किया जाता है तो वह प्रत्यक्ष रूप से बिना पिघले ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन एक अंतरोष्मीय प्रक्रिया है जो आसपास की ऊष्मा के अवशोषण के साथ घटित होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? जब दोस्तों हम नीचे जाते हैं आवर्त सारणी के समूह में तो क्या होगा? दोस्तों इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन का आंसर दे रखा है फर्स्ट में देखो जी, कक्षा की संख्या घट जाती है। नंबर 2 रखा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है। कक्षा सेल की संख्या बढ़ जाती है। परमाणविक आकार कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये बताना है। जल्दी से इसका कमेंट्स करो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि कक्षा सेल की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों इसका डिटेल देखते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वर्ग में नीचे जाते समय एक नए ऊर्जा स्तर यानी सेल जो आवर्त में दाएं बढ़ने के दौरान परमाणुओं के आकार में संकोचन का कारण बनता है के जुड़ने के कारण आमतौर पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोपेन का आणविक सूत्र बताना है दोस्तों। इसमें से प्रोपेन का आणविक सूत्र कौन सा होगा? CH4, C4H10, C3H8, C2H6। दोस्तों ये RRB ALP टेक्नीशियन परीक्षा में पूछा हुआ सभी सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सभी सवाल है दोस्तों। ये दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C3H8। ये दोस्तों इसका डिटेल आपको बता देता हूँ कैसे। प्रोपेन एक 3 कार्बन अल्केन है जिसका आणविक सूत्र C3H8 है। यह मानक तापमान और दबाव पर एक गैस है, लेकिन एक परिवहनीय तरल के लिए संकुचित किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और पेट्रोलियम रिफाइनरी के उत्पादन में इसे आमतौर पर प्रयोग किया ईंधन के रूप में पर्याप्त किया जाता है। प्रोपेन तरलीकृत गैस एलपी गैसों के समूह में से एक है। दोस्तों यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ALP वाली लाइन, इसे दोस्तों अच्छे से थोड़ा देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। दोस्तों अमोनिया नाइट्रेट क्या उत्पन्न करेगा? NH3, NO2, NH3 और NO, N2 और H2O और N2 और H2O। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है ये वाली N2H2O। N2O को दोस्तों हंसने वाली गैस भी कहते हैं इसे, और H2 ये दोनों मिलेगा दोस्तों जब हम इसे अपघटित अमोनिया को करते हैं, गर्म करते हैं। तो दोस्तों इसके डिटेल बता देता हूँ दोस्तों। गर्म होने पर अमोनिया नाइट्रेट ऑक्साइड N2O हंसने वाली गैस और पानी H2O के लिए विघटित हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेरेनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों इसमें से बताना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी कि और इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों यही वाला राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों इसका डिटेल आपको बता देते हैं। ट्राइड परमाणु द्रव्यमान में क्रम में 3 तत्वों का एक समूह डोबेरेन के ट्राइड्स के नियम पालन परमाणु भार के क्रम में 3 तत्वों को रखने से संबंधित है। पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण के लिए ये और ये सभी डोबेरेन का ट्रिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अग्नाशय किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का है, श्वसन तंत्र का है, पाचन तंत्र का है या तंत्रिका तंत्र का है, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो पाचन तंत्र का होगा। अब पाचन तंत्र हमें देखना है कि किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो दोस्तों इसका डिटेल बता देता हूँ। अग्नाशय केसरुकी के अंतःस्रावी तंत्र और पाचन तंत्र में एक ग्रंथीय अंग है। यह मनुष्यों में अमाशय के पीछे उदरीय गुहिका में स्थित होता है। यह पाचक अंग के रूप में अग्नाशय रस स्रावित करता है, जिससे पाचक एंजाइम अंतर्विष्ट होता है जो छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण और पाचन सहायता करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे फल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? दोस्तों इससे बताना कौन सा फल के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। टमाटर है, स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है और नाशपाती है। तो दोस्तों किसे नहीं लिया जा सकता है? तो दोस्तों जो इसमें जो टमाटर होता है इसे फल के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो टमाटर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इसका डिटेल बताते हैं। दोस्तों डिटेल में कह रहा है कि यद्यपि हम तकनीकी रूप से टमाटर के पौधे का फल खाते हैं, तो खाने और पकाने में इसे सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसे सामान्यतः सब्जी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। टमाटर एक खाद्य पदार्थ है जो प्रायः नाइट्रसेड सोलेमन
लाइकोपर्सिकम के फल लाल बेरी की तरह होता है, जिसे टमाटर पौधे के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों यानी गहरे समुद्र, तप्त कंदरगाहों और अंटार्कटिका के बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। दोस्तों क्या चीज़ है जो इन सभी चीज़ों पे रह सकता है? गहरे समुद्र में भी, तप्त वाले गर्म पानी में भी रह सकता है, कुंड में रह सकता है, अंटार्कटिका जैसी बर्फ़ में भी रह सकता है। तो दोस्तों जो हमारा आंसर में आएगा वो है जीवाणु। जीवाणु दोस्तों सभी जगह रह सकता है। जीवाणु ही एक ऐसे है जो सभी जगह पे रह सकता है। दोस्तों अंटार्कटिका को ढकने वाले हिमपात के नीचे और समुद्र के तल पर अपार दबाव के नीचे और गर्म भूतापीय वेंट्स के अंदर जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कई प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया अगर पर्यावरण की स्थिति प्रतिकूल हो जाती है तो एक प्रकार से निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इन जीवाणुओं बैक्टीरिया को अंतर्बीजाणु यानी एंडोस्पोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? दोस्तों ये बताना है कि किस रूप में इसे संग्रहित किया जाता है। दोस्तों अमीनो अम्ल के रूप में, स्टार्च के वसा युक्त में, या फिर वसा में, किस में यूज किया जाता है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में हम इसे संग्रहित किया जाता है। दोस्तों पशु ग्लाइकोजन के रूप में अतिरिक्त शुगर जमा करते हैं। पौधे स्टार्च के रूप में अतिरिक्त शुगर का भंडारण करते हैं। स्टार्च मुख्य रूप से अनाज, फलियां और कंद में पाए जाते हैं और शक्कर पौधों और फलों में पाए जाते हैं। शर्करा कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों ये वाली चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शर्करा कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी, यानी आपसे सवाल आता है कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शर्करा। और जब वे एक साथ जुड़ते हैं तो वे स्टार्च बनाते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछे जाते, किसी न किसी शिफ्ट में आना तय होता है। दोस्तों देखते हैं। तो ये डैश मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये बताना है कि कौन सा नहीं होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है, शीर्ष ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, या यकृत है? तो यकृत हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अंतःस्रावी ग्रंथियां अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियां होती है जो बिना वाहिनी अपने उत्पाद हार्मोनों को सीधे रक्त में बिना वाहिनी प्रवाहित करती है। अंतःस्रावी तंत्र की प्रमुख ग्रंथियों में पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और अग्नाशय, अंडाशय, वृषण, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और हाइपोथैलेमस अधिवृक्क ग्रंथियां शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस के वो टॉप सभी क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों आज तो टॉप 20 क्वेश्चन में लेके आया था। दोस्तों नेक्स्ट में आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों तो हमारी चैनल है जो दोस्तों उसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर दोस्तों हमें इसमें मेहनत भी लगता है बनाने में, फिर जाके इसे छांटो बनाओ, फिर ज़्यादा मेहनत लगता है। तो कम से कम दोस्तों एक सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया करो दोस्तों। और इसमें अच्छे क्वेश्चन और आगे आपको मिलेगा देखने को लिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।